नमस्कार। एग्ज़ाम हैप्पी बाय झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, जुड़ चुका हूं मैं आप सभी के लिए जेटेट परीक्षा की तैयारी को लेकर के। तो यहां पर जेटेट परीक्षा की तैयारी के न्यू सिलेबस को लेकर के हम जुड़ चुके हैं। तो न्यू सिलेबस पर आधारित सारे टॉपिक बाई टॉपिक आपको प्रश्न करवाए जा रहे हैं। ठीक है, देखिए आपको यहां पर बाजारू किताब एकदम नहीं लेना है। बहुत लोगों ने यहां पर बिजनेस बना करके किताब अपने ज़िले बाई ज़िले जा करके बेच दी है। वो किताब की कोई ज़रूरत नहीं थी आपको लेने की, लेकिन 1400, 1500, 2-2 हज़ार का यहाँ पर बेचा गया है। तो आप सभी उसके पीछे कभी भी दीवाना नहीं हुए। आप यहाँ पर हैंड रिटेन नोट्स पढ़ें। JCERT की जो जैक की किताब है उसको उठाइए और पढ़िए, जो कि सस्ते दामों पर आपको मिलती है। तो हम यहाँ पर आपके लिए, अगर जैक की किताब आप नहीं ले पाते हैं तो हम आपके लिए उसी को लेकर के यहाँ पर उपस्थित होते हैं, जो कि हैंड रिटेन नोट्स होता है। व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ करके आपकी सारी चीज़ें ऑनलाइन आपके एग्ज़ाम तक पढ़ाई जा रही है। देखिए अभी यहाँ पर सिलेबस को तो बढ़ा दिया गया है, लेकिन विद्यार्थियों के अनुरोध को देखते हुए, देखिए विद्यार्थियों के अनुरोध को देखते हुए हमारा फ़ी जो है यहाँ 500 रुपये है। 1 से 5 में जुड़िए या 6 से 8 में जुड़िए। बहुत ही सस्ते रेट पर आपको 1 से 5 में आपको क्षेत्रीय भाषा छोड़ करके सभी चीज़ों का क्लास दिया जा रहा है, जो कि बहुत ही आपके लिए सस्ता पड़ता है। लेकिन इसकी कीमत 800 बढ़ाई गई थी, लेकिन इसको फिर से विद्यार्थियों के अनुरोध को देखते हुए यहाँ पर मात्र 200 विद्यार्थियों के लिए, हमारी टीम ने 200 विद्यार्थियों के लिए एक बार फिर से 500 रुपये ही प्राइस रखने का विचार बनाया है। इसलिए आप सभी अभी के अभी अवश्य जुड़ जाइएगा, नहीं तो जब यह सीट भर जाएगी तो आपको यहाँ पर यह आपको मिलेगा 800 रुपये में। इसलिए अभी जैसे ही आपको वीडियो मिलता है यहाँ पर न्यू सिलेबस पर पढ़ने के लिए, इंटर तक का सिलेबस पढ़ने के लिए आप सभी हमारे साथ अवश्य जुड़ जाइएगा। तो देखिए हम आपके लिए यहाँ पर इंग्लिश का क्या लेके आए हैं, इंग्लिश का कंप्रिहेंशन पैसेज, और ये आपका सिलेबस में अभी का दिया हुआ है। और सिलेबस चेंज भी होता है तो आपको बता दें, ये अनसीट पैसेज जो है आपका अवश्य एग्जाम में रहेगा। सिलेबस चेंज हो ना हो, आपको ये जानना है, आपको ये समझना है, आपको ये पढ़ना है। इसलिए अभी जब तक सिलेबस का ऊहापोह लगा हुआ रहता है, संदेह बना हुआ रहता है, तब तक आपको हम ऐसे ही सारे चीज़ों का नोट्स यहाँ पर देते रहेंगे। जो आपका सिलेबस समाप्त भी होगा तो भी काम करेगा, और जो सिलेबस आपका नया बनता भी है उसमें भी काम करेगा। न्यू सिलेबस, ओल्ड सिलेबस, दोनों के लिए ही ये महत्वपूर्ण होगा। तो आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है। लेकिन अभी के सिलेबस के अनुसार लेटेस्ट आपका कंप्रिहेंशन पैसेज जो है एक रहेगा, जो आपका टॉपिक 1 है, उसको लेकर के हम आए हैं। कल भी आपको करवाए थे, आज भी आपको करवा रहे हैं, ठीक है। आप सभी यह देखने के बाद अवश्य बताइएगा कि कितना इसमें से सही हुआ, जरूर कॉमेंट कीजिएगा, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पर, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ कंप्रिहेंशन या अनसीन पैसेज। यानी आपको अनसीन पैसेज को पढ़ करके ही प्रश्नों का जवाब देना है। आप बाहर से कहीं भी कुछ ढूंढने का प्रयास मत कीजिएगा, इसमें यही होता है, ठीक है। आपको पैसेज में हूबहू मिलाना है कि क्या पूछ रहा है इस पैसेज में, क्या इसका आंसर है। नहीं तो कुछ कुछ ऐसे पैसेज देखिए आपको दे देते हैं जो आपको लगेगा गंगा नदी कहाँ से निकलती है, लेकिन आपको तो याद है कि गंगोत्री हिमनद, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ रहेगा कि जमुनोत्री, या ये लिखा हुआ रहेगा उत्तराखंड, तो आपको वही देना है। आप अपने मन से नहीं करना है, ऑन द बेसिस ऑफ अनसीन पैसेज पर ही देना है, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है, लॉन्ग टाइम एगो मैनी बर्ड्स एंड एनिमल्स लिव्ड इन अ सारंडा। द यंग एनिमल्स यूज टू स्पेंड द होल डे इन playing, whole day in playing. So one day the older animals decided to open a school for them. The lion, the king of the jungle, called a meeting for this. The tiger would be the principal, and the cow and owl were appointed as teachers in the new school. The school was built in open space in the middle of the forest. All animals and birds helped and participated in building the school. ठीक है, कहानी सारंडा जंगल की है, पशु पशुओं की है। अब देखिए इसके आधार पर हम लोग यहाँ पर नीचे प्रश्न दिया हुआ है, उसको करेंगे, ठीक है। चलिए इसका थोड़ा सा हिंदी आपको हम कर देते हैं, तो ज़्यादा बेस्ट जब प्रश्न आएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हिंदी इसका क्या है। लॉन्ग टाइम एगो
माने बहुत समय पहले की बात है। मैनी बर्ड्स एंड एनिमल्स लिव्ड इन सारंडा, माने बहुत से पशु और पक्षी जो हैं सारंडा के जंगल में रहते थे। द यंग एनिमल्स यूज टू स्पेंड द होल डे इन प्लेइंग, जो उसमें यंग एनिमल्स थे, जो नौजवान एनिमल्स जानवर थे, वो ज़्यादा समय जो था वो ज़्यादा समय, दिन का ज़्यादा समय खेलने में ही बिताते थे। सो इसलिए वन डे द ओल्डर एनिमल्स, जो वहाँ के वृद्ध, जो वहाँ के सबसे ज़्यादा उम्र के एनिमल्स थे, डिसाइडेड टू ओपन ए स्कूल फॉर देम, तो उस यंग वाले के लिए एक स्कूल खोलने का डिसीजन लिए, एक विद्यालय खोलने का डिसीजन लिए। ठीक है। द लायन द किंग ऑफ द जंगल कॉल्ड ए मीटिंग फॉर दिस, इस बात को जब पता चला तो जो जंगल का राजा किंग था उसने एक मीटिंग बुलाई, एक सभा बुलाई इस विद्यालय को खोलने के लिए। ठीक है। द टाइगर वुड बी द प्रिंसिपल, टाइगर जो हुआ इस विद्यालय का क्या होता, प्रिंसिपल, इस विद्यालय का प्रिंसिपल। एंड द काउ एंड ऑल वेयर अपॉइंटेड एज टीचर, और गाय और उल्लू उस विद्यालय के क्या थे, टीचर के लिए चुने गए, नियुक्त किए गए। इन द न्यू स्कूल द स्कूल वाज बिल्ड इन अ ओपन स्पेस इन द मिडिल ऑफ द फॉरेस्ट, यह विद्यालय कहाँ खोला गया, तो यह विद्यालय जो है जंगल के बीचों बीच खुले स्थानों पर खोला गया। ऑल एनिमल्स एंड बर्ड्स हेल्प्ड एंड पार्टिसिपेटेड इन बिल्डिंग द स्कूल, यानी यहाँ पर और सभी पशु पक्षी जो है इस विद्यालय को बनाने में, बिल्डिंग को बनाने में पार्टिसिपेट किए, सहयोग किए। ठीक है। चलिए अब देखिए क्या प्रश्न पूछा गया है। पहला प्रश्न है, हु इज द किंग ऑफ द जंगल, हु इज द किंग ऑफ द जंगल, जंगल का किंग कौन है, जंगल का किंग कौन है, लायन, काऊ, आउल या नन ऑफ दिस। चलिए पैसेज की ओर देखते हैं और उसमें कहाँ मिलेगा द किंग ऑफ द जंगल, कहीं मिलेगा आपको। देखिए मिला था यहाँ पर, देखिए यहाँ पर क्या मिला है, देखिए यहीं पर पैसेज एकदम पैसेज मिलता है। द लायन द किंग ऑफ द जंगल, लायन जो था वो किंग ऑफ द जंगल था। देखिए मिला है ना, अपने मन से कहीं नहीं, पैसेज में सीधा जाइए, एकदम दिखा हुआ है। यहाँ के बाद देखिए पूर्ण विराम के बाद अगला, द लायन द किंग ऑफ द जंगल, तो यही आपसे पूछा गया है प्रश्न। देख लीजिए क्या पूछा है, हु इज द किंग ऑफ द जंगल, जंगल का किंग कौन है, लायन, काऊ, आउल, नन ऑफ दिस। क्या आंसर हो जाएगा, लायन हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा, लायन। क्लियर हो गया ना। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, वेयर डिड ऑल बर्ड्स एंड एनिमल्स लिव, वेयर डिड ऑल बर्ड्स एंड एनिमल्स लिव ना, सभी पशु और पक्षी कहाँ रहते थे, सभी पशु और पक्षी कहाँ रहते थे। इन दियर नेस्ट, घोंसले में, इन दियर वुड, लकड़ी में, इन सारंडा, सारंडा के जंगल में, नन ऑफ दिस। तो ऑल बर्ड्स एंड एनिमल्स लिव कहाँ रहते थे, इन सारंडा। आइए पैसेज को देखते हैं, कहीं मिलेगा आपको। अपने मन से कुछ भी जवाब मत दीजिएगा मेरे शिक्षक बंधुगण। देखिए मैनी बर्ड्स एंड एनिमल्स लिव्ड इन सारंडा, देखिए पूरा मिल रहा है, इन सारंडा मिल रहा है ना। देखिए ऐसा ही यहाँ पर पैसेज को ढूंढना आपका जब भी एग्जाम में हो काम है, कभी भी इससे भागिएगा नहीं। जब थोड़ा सा आप इसको दिमाग लगाइएगा तो यहाँ से जो 3 या 5 प्रश्न आपके एग्जाम में रहेंगे वो अवश्य ही पकड़ाएंगे। बस इसी तरह से आप कैच करते चलिएगा। ठीक है, सही आंसर हो गया इन सारंडा। क्लियर हो गया ना, सी आंसर होगा। अगला है वेयर इज द यंग एनिमल्स स्पेंड टाइम होल डे, जो यंग एनिमल्स थे वो ज़्यादा समय कहाँ बिताते थे, होल डे पूरा दिन का समय कहाँ बिताते थे। इन डांसिंग, इन सिंगिंग, इन टॉकिंग, इन प्लेइंग, कहाँ बिताते थे। वेयर इज द यंग एनिमल्स स्पेंड टाइम ऑल डे ना, माने पूरा दिन का समय जो है यंग एनिमल्स कहाँ बेकार करते थे, व्यर्थ करते थे, कहाँ बिताते थे। चलिए इसका भी देखिएगा आंसर क्या होगा। यहाँ पर देखिएगा क्लियर लिखा हुआ है
पैसेज को एकदम पढ़ना नहीं भूलिएगा, अपने मन से कोई जवाब नहीं। देखिए, द यंग एनिमल्स यूज टू स्पेंड द होल डे इन प्लेइंग। कहाँ कर बिताते थे? प्लेइंग, खेलने में बिताते थे। ठीक है, आपसे यही पूछा है, वेयर इज द यंग एनिमल्स यूज टू स्पेंड द होल डे। तो यहाँ पर क्या आंसर था? देखिए, यही प्रश्न है ना, पूरा पैसेज को मिला मिला के देख लीजिएगा एग्जाम में। देखिए, वेयर इज द यंग एनिमल्स स्पेंड टाइम होल डे, लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है? होल डे लिखा हुआ है ना। देखिए, इन डांसिंग, इन प्लेइंग, इन टॉकिंग, इन प्लेइंग। आंसर क्या है? इन प्लेइंग, खेलने में बिताते थे, इन प्लेइंग। राइट आंसर डी हो गया। क्लियर हो गया ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। व्हाट डिड द ओल्डर एनिमल्स डिसाइडेड टू ओपन ना। व्हाट डिड, प्रश्न है, व्हाट डिड द ओल्डर एनिमल्स डिसाइडेड टू ओपन। वहाँ के सभी वृद्ध, सभी बूढ़े जो पशु थे, उसने क्या खोलने का, क्या ओपन करने का विचार रखा था। ठीक है, क्या विचार रखा था, क्या निर्णय किया था? अ स्कूल, अ क्लब, अ मार्केट, अ होटल। क्या किया था? तो ए स्कूल, क्या किया था? एक विद्यालय खोलने के लिए बोला गया था, विद्यालय खोलने का निर्णय लिया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा। हु वाज गोइंग टू द प्रिंसिपल। कौन वहाँ का प्रिंसिपल बनता? लायन, जेबरा, एलिफेंट या डियर। कौन वहाँ का प्रिंसिपल बनता था, बनने के लिए सोच रहा था, कौन बनता? ठीक है, देखिए यहाँ पर प्रश्न का पैसेज की ओर एकदम मूव क्या कीजिए। देखिए यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? द टाइगर वुड बी द प्रिंसिपल। टाइगर प्रिंसिपल होता। ठीक है, टाइगर वुड बी द प्रिंसिपल, टाइगर होता। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कहाँ पर है आपका प्रिंसिपल, कौन होता? तो प्रिंसिपल यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन है, लायन, जेबरा, एलिफेंट या डियर। देखिए वहाँ पर टाइगर लिखा हुआ है, टाइगर के अनुसार यहाँ पर लायन है, लेकिन अगर पैसेज में लायन नाम नहीं रहता तो आपको यहाँ पर टाइगर ही देना पड़ता, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया गया है। अगर ऑप्शन लायन है तो लायन को आप दे सकते हैं, क्योंकि उसके पहले लायन का चर्चा था, लेकिन अगर नहीं है तो टाइगर ही होना चाहिए इसका आंसर। ठीक है, तो ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। लायन, ये चारों गलत है, ऐसा मान के चलिए चारों गलत है, लेकिन लायन को हम लोग टाइगर के सेंस में लेते हैं, लेकिन यहाँ पैसेज में हूबहू मिलना चाहिए एग्जाम में, तो इसलिए ये गलत है। ठीक है, ये गलत है, लायन भी नहीं चलेगा, होना चाहिए यहाँ पर टाइगर। क्लियर। चलिए, क्योंकि पैसेज में टाइगर लिखा हुआ है। अगला, द आउल वाज अपॉइंटेड एज। द आउल वाज अपॉइंटेड एज। जो यहाँ पर उल्लू था उसका किस चीज़ के लिए नियुक्ति किया गया था? उल्लू का नियुक्ति किस चीज़ के लिए किया गया था? क्लर्क के लिए, हेल्पर के लिए, टीचर के लिए या म्यूजिशियन के लिए? ठीक है, उल्लू की अपॉइंटेड किसके लिए किया गया था? तो देखिए, काऊ और आउल, काऊ और आउल, इसको अपॉइंटेड किया गया था किसके लिए? इसको अपॉइंटेड किया गया था टीचर के लिए। किसके लिए? टीचर के लिए अपॉइंटेड किया गया था। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर अगर आपको दिक्कत है तो आप पैसेज को देख लीजिए। देखिए यहाँ पर, काऊ एंड ऑल वेयर अपॉइंटेड एज टीचर्स। काऊ और ऑल को जो अपॉइंटेड किया गया था टीचर के लिए। बस पैसेज देखिए बहुत आसान है, सिर्फ और सिर्फ आप ये दिमाग में रखिएगा कि हमको सब परीक्षा में एग्ज़ाम देना है। नहीं तो बहुत लोग ऐसा ही सोच के जाते हैं कि हमको इंग्लिश छूना ही नहीं है, हमको मैथ छूना ही नहीं है, हमको ये करना ही नहीं है, और जब एग्ज़ाम से घर पर आते हैं, अब पढ़ते हैं एक नज़र तो कहते हैं अरे भाई ये तो बन जाता। तो देखिए, आप ये बहाना और आप ये बाद का सोचना एकदम छोड़ दीजिए। आप सब चीज़ आसान है, एक बार जो है देख के ज़रूर उसको टेकिंग किया कीजिए। पहले से जो है अपना निर्धारित नहीं करना है कि हमको मैथ नहीं बनाना, हमको ये नहीं करना है, हमको वो नहीं करना। इसमें नुकसान आपका है। कुछ ऐसे प्रश्न होंगे जो आप अभी तक के लाइफ में अवश्य देखे होंगे और वो कहीं ना कहीं मिल जाएगा। ठीक है, तो बारीकी से पढ़ करके ही आप जवाब दीजिएगा। राइट द अपोजिट वर्ड ऑफ द ओपन। राइट द अपोजिट वर्ड ऑफ द ओपन। ओपन का अपोजिट वर्ड क्या होगा? नियर, क्लोज, फार या नन ऑफ दिस। ठीक है, जैसे ओपन है,
ओपन का मतलब क्या होता है? खुला। ओपन का मतलब हिंदी में खुला होता है। तो उसका विपरीतार्थक अपोजिट माने उल्टा क्या होगा? तो खुला का जानते हैं बंद होता है, खुला का बंद। और बंद का अंग्रेजी यहाँ पर जो दिया गया है उसके अनुसार क्या है? क्लोज है। क्या है? क्लोज है। तो अब यहाँ पर क्या हो गया? अब यह राइट द अपोजिट वर्ड द ओपन। तो ओपन का अपोजिट क्या हो गया? क्लोज हो गया। ओपन का अपोजिट क्लोज हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा। राइट द अपोजिट वर्ड ऑफ मैनी। राइट द अपोजिट वर्ड ऑफ मैनी। मैनी का अपोजिट वर्ड क्या होगा? मैनी का अपोजिट वर्ड क्या होगा? क्लोज, एट लीस्ट, फ्यू, नन ऑफ दिस। ठीक है, तो मैनी मने होता है अनेक। मैनी मने अनेक, मैनी मने बहुत। ठीक है, ये होता है हिंदी। और यहाँ पर उसी के समान एक अपोजिट वर्ड है फ्यू। फ्यू मतलब होता है कुछ। तो बहुत का कुछ होगा, यानी मैनी का अपोजिट क्या होगा? फ्यू होगा। मैनी का अपोजिट फ्यू होगा। क्लियर हो गया? चलिए अगला देखिएगा। हु इज डिसाइडेड ओपन द स्कूल। हु इज डिसाइडेड ओपन द स्कूल। कौन डिसाइड किया स्कूल खोलने के लिए? कौन लोग डिसाइड किए थे विद्यालय खोलने का निर्णय किसने लिया? काऊ ने, जेबरा ने, ओल्डर एनिमल्स ने, नन ऑफ दिस। तो सारे ओल्डर एनिमल्स ने मिल करके यहाँ पर ओपन द स्कूल, डिसाइडेड ओपन द स्कूल, यानी ओल्डर एनिमल्स इज डिसाइडेड ओपन द स्कूल। नीचे इसका देखिए आपको आंसर दिया गया है। अब देखिए एक बात आपको बताते हैं, आपको सिलेबस के अनुसार भी पढ़ाई होगा। जो अभी निकल रहा है सिलेबस चेंज होगा, उसके अनुसार भी आपको पढ़ाया जाएगा। आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम इस चैनल पर नहीं आने दिया जाएगा। तो आप अभी के अभी जुड़िएगा, अभी का अभी भी जुड़िएगा। तो अब डिसाइड है अभी 500 रुपये में कोई भी क्लास, चाहे आप 1 से 5 की क्लास के लिए जुड़ना चाहते हैं तो भी 500, और 6 से 8 की क्लास जुड़ना चाहते हैं तो भी 500। तो इस तरह से प्रत्येक क्लास जो है 500 रुपये वाले आपको अभी भी रखा गया है। बस कुछ दिनों में इसकी राशि बढ़ने वाली है, इसलिए आप वीडियो देखने के बाद जल्द से जुड़ जाइएगा, जिससे कि आपको यहाँ पर सिलेबस के अनुसार सारे प्रश्नों को जवाब दे सकें। धन्यवाद।